स्टूडेंट कैसे हैं। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिए हो और जिसका कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो तो उसे हम कम समय में कैसे सॉल्व करें। जो देखिए, और ये आपका एग्जाम यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है और जिसके 4 ऑप्शन है जो हमने लिख दिया है, आप देख रहे हैं। तो ये आपको पूछा गया है जब भी आपके एग्जाम में ऐसे हो तो सबसे कम समय में हम इसे कैसे इसका आंसर हम बता सके। जैसे कि आप लोग को पता है, इस पे आपको लगाना है डिजिट सम, यानी डिजिटल सम जो हमने ये चैप्टर पढ़ाकर अपने चैनल पर डाले हैं उसे जरूर जाकर देखें। डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्याओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए? डिजिटल सम मतलब होता है अंकों का जोड़। जैसे कि हमने एक बताया था, अगर हम कहें कि 4.9, एक छोटा सा सवाल बताते हैं, उसके बाद इसी सवाल को हम बताते हैं सबसे कम। जैसे कि आपका दे दिया 9.4 प्लस 5 आपका दे देते 7। हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तो हम इसे जोड़ लेते हैं, उसका जानते हैं इतना आया इसका जोड़ने पर। डिजिटल सम ये कहता है किसी भी संख्याओं का योग अगर न हो तो उसे हटा सकते हो, यानी किसी भी संख्याओं का योग अगर न हो तो उसे क्या करो, गायब कर दो। उसे हम बताए थे। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए, तो हम दोनों को बराबर ला जाए। अगर जो इसका मान है इसका आंसर भी उतना ही होना चाहिए, यानी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी जितना ए है इतना ए भी होना चाहिए। तो हम चलो सिद्ध करके भी दिखाते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर योग ना हो तो उसे हम क्या करते हैं, काट एन निकाल देते हैं, दशमलव हो या डेसिमल हो या ना हो। तो यहाँ पर हम जानते हैं 9 है तो इसे हटा दो, क्या बचेगा आपका केवल 4। यहाँ 7 और 5 कितना होगा, जोड़ लो। इसे जोड़कर एक अंक में बदलना है, जोड़ के इसे एक अंक में बदलोगे तब तक बदल ना जाए पूरा। तो 7 5 कितना होता है 12, कितना होता है 7 5 12, 12 को अब जोड़ लो कितना होगा 3, क्या होगा 3 होगा ना। यानी इसे एक अंक में, डिजिटल अंक में यानी 1 अंक में बदलना है। आपका 2 अंक है तो एक अंक में बदलोगे कितना होगा 3, और 4 3 कितना होगा 7, यानी इसके यानी एक पक्ष कितना है 7, तो इसमें भी तो 7 आना चाहिए जोड़। तो आपका जानते हैं 1 और 0 जोड़ोगे कितना होगा 1, अब प्लस 6 जोड़ लो कितना होगा 7, दोनों इक्वल आ गया। हाँ, तो इसी प्रकार इसे भी अगर हम सॉल्व करें तो इतना आना चाहिए, दोनों पक्ष आपस में बराबर आना। जैसे कि डिजिटल सम ऐसा है, जैसे कि अगर हम कहें 5 + 9, हमने कुछ लिख दिया, कुछ संख्या लिख दिया। अगर जैसे कि हमने लिख दिया 7 4 2 9, अब पूछे क्या डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम मतलब होता है इस सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग, इसके सभी संख्याओं का योग मतलब होगा सबका योग निकालोगे तो कितना होगा। आप सबका योग निकालोगे 7 + 4 + 2 + 9, यानी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ोगे कितना होगा 7 4, आपका होगा यहाँ जोड़ो 7 4 कितना होगा 11 होता है 11, और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, अब 20 कितना होगा 22 होगा। अब 22 को भी इसे एक अंक में बदल देना है, तो जोड़ो कितना होगा 4, यानी 4 होगा। अब बेसिकली अगर हम देखें तो उसी तरह भी अगर हम देखें तो क्या है 4 ही है। अगर हम 9 को जब कहते हैं 9 हो तो हटा दो, 7 2 9, उस तरह भी कितना बचा है 4, तो क्यों ना हम पहले ही इसे सॉल्व कर सकते हैं यार को। तो इसी प्रकार हम डिजिटल सम क्या होता है, बहुत ही आसान मेथड है, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं तो जाकर यूट्यूब पर जरूर देखें डिजिटल सम, जिसे हमने पढ़ाकर डाल दिया है। चलिए उसी पर आधारित इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इसे हम देखेंगे तो अगर हम 2 और 1 को जोड़ोगे कितना होगा, 2 और 1 को जोड़ोगे तो आपका होगा 3, 2 1 को जोड़ लो कितना होगा 3, और 3 का क्या है क्यू, तो क्यू रहने दो। अब प्लस 8 5 कितना होगा 13, 8 5 होगा 13, 13 को अगर हम एक अंक में बदलेंगे तो कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 4। तो 4 का हम क्या कर लेते हैं क्यू कर लेते हैं, 4 का क्यू कर लेते हैं। अगर 8 5 होगा 13, 13 को एक अंक में बदलोगे तो कितना होगा 4, तो 4 का क्यू कर लेते हैं। क्या देखो उसी प्रकार हम नीचे वाले का सॉल्व करेंगे तो 3 1 का क्या होगा 2 1 जोड़ लो कितना होगा 3, दशमलव से मतलब कुछ भी नहीं होता, जोड़ लो कितना होगा 3, इसका स्क्वायर कर लो, 2 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 3, अब गुणे है 8 पर कितना होगा 13, तो 13 भी लिख सकते हो या एक अंक में भी कर सकते हो, क्या 4 लिख सकते हो, होगा प्लस 8 पर कितना होगा, इसे हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 को जोड़ लेना 13, 13 1 को जोड़ोगे कितना होगा 4, यानी 4 का क्या कर लो स्क्वायर कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, अब प्लस 4 का होता है कितना 64, कितना होता है 64, और नीचे आपका क्या बचेगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस 4 3 12, अब प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो हमने ये बताया था जब भी किसी भी संख्या का योग अगर 9 हो तो उसे हम हटा सकते हैं, हटा दो 7 2 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0, 0 लिखा जाता है, 0 लिखो या 1 लिखो, यहाँ देखो 6 4 कितना होगा 10, और 10 में एक 0 जोड़ो कितना होगा 1, यहाँ ऊपर क्या बच रहा है बस 1 बच रहा है और कुछ भी नहीं, 1 में और 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा। इसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो 9 गायब कर दो, 9 का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि डिजिटल सम हमने उसमें अच्छे से बताया। और इसे दो देखो कितना होगा, जोड़ लो इसे कितना होगा 3, और 1 जोड़ोगे कितना होगा 6, कितना होगा इसे जोड़ोगे तो होगा 7,
अब 7 में सब घटा लो 3, एक माइनस प्लस से घटेगा कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 4। अब सोचना है कि क्या इस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 0 बन जाए। तो इसके लिए हमने बेबी डिजिट और डिजिट सम जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं, तो इसमें सोचो कि किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 0 बन जाए नीचे का। तो हम जानते हैं 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0, 7 चौको आपका होगा ऊपर होगा 7 कम में 7 और 7 चौको 28, 7 चौको क्या होगा 28। अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो आपका होगा कितना 10 और 10 एक जोड़ोगे कितना होगा 1, नीचे क्या होगा 7/1। हम जानते हैं कि अगर हर में 1 है तो हटा सकते खाली क्या आएगा आंसर 7। तो इसी प्रकार देखेंगे ऑप्शन में कहां पर 7 है, तो देखोगे इसे अगर 9 गायब कर सकते हो तो 4 इसमें मिलेगा, इसे गायब करोगे तो 5 मिलेगा, 9 किसमें मिला बस इसमें, तो आपका यही हो जाएगा क्या 7 करेक्ट ऑप्शन। तो आज की